ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे 2 जुलाई को मैं गुरुद्वार पे पहुंचा हुआ हूं और यह वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि जो भी गुरु भाई जो आए उनका स्वागत है। और मैं अपने तरफ से सभी गुरु भाइयों को, गुरु बहनें को और जो बुजुर्ग माताएं हैं सबको आमंत्रित करता हूं कि मैं गुरुद्वार पे आ गया हूं और आप सभी गुरुद्वार पे पहुँचे और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे गुरु दर पे जो हाजिरी है, या फिर कहें कि ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि गुरु अगर कई पूर्णिमाएं पर न पहुँचें और सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन अगर हम गुरु दर पे पहुँच जाते हैं तो सभी पूर्णिमाओं का फल हमें मिल जाता है। वह भक्त ही क्या जो आपसे मिलने की दुआ ना करे, भूल प्रभु को जिंदा रहूं ये कभी खुदा ना करे। आप सभी साधकों और भक्तजनों से मेरा यह विनती और प्रार्थना है कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु की महिमा आप सभी जानते हैं। लाखों लाखों जन्मों के माता पिता जो न दे सके वह मेरे परम पिता गुरुदेव ने मुझे हंसते खेलते दे दिया है। लाखों लाखों जन्मों के जो माता पिता नहीं दे सकते हैं वो हमारे गुरुदेव दे देते हैं। तो आप लोगों को ये गुरु पूर्णिमा के बारे में मैं ज़्यादा चर्चा करते हुए वीडियो को नहीं बढ़ाऊँगा। और जो लोग कभी रायता आश्रम में नहीं आए हुए हैं उनके लिए यह गुरु एक आश्रम का दर्शन मैं आपको कराऊंगा और बड़े संक्षेप में बहुत सारी बातों को बताऊंगा। और जो लोग मीडिया को सुनते हुए, पेड मीडिया को सुनते हुए यह साफ साफ मैं बता दूं कि संत श्री आसाराम जी आश्रम के मैं आश्रम के गुरुद्वार पे खड़ा हूँ। अभी एंट्री किया नहीं हूँ मैं। और गुरु पूर्णिमा है हर साल से। यहाँ पर मुंबई में बापूजी जब बाहर थे तो यहाँ पर गुरु पूर्णिमा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था और देवसैनी एकादशी से ही यहाँ भीड़ जमा होने लगता था। और अभी पेड मीडिया के द्वारा फैलाए हुए अफवाह के द्वारा जो हम लोग सुनते हैं ऐसा है वैसा है, तो कैसा क्या क्या है मैं अंदर सारी चीज़ों को सच्चाई आपको बताऊंगा। किसी भी सच को जाने बिना आप को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके नज़दीक आइए, उसको समझिए, फिर आप निर्णय खुद लीजिए। किसी दूसरे के कहने पे या सुनने पर आप कुछ भी अपने मन के अंदर ग्लानि या गलत भावना न भरें। जैसा मैं बता चुका हूँ, मैं रायता गांव आश्रम संत श्री आसाराम जी महाराज के आश्रम में अभी एंट्री कर रहा हूँ। यह आश्रम कल्याण क्षेत्र में है और यहाँ गुरु भाइयों का आना जाना शुरू हो गया है और काफ़ी तैयारी भी चल रही है। तो अब हम यहाँ एंट्री लेने वाले हैं। जैसे ये गुरु भाई अभी गुरुदर पे माथा टेक रहे हैं। एक हमने पढ़ा है कि सिर नवावत ढही पड़े सब पापन की चोट। और हमारे जब गठरी में कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तो हमें कोई संत मिलते हैं और संत का द्वार मिलता है। तो जब और इस दर पे वही पहुंच पाते हैं जिनकी गठरी में पुण्य इकट्ठा हो जाता है। तो एक बार इस दर पे सिर को नवाते हुए, इस धरती को प्रणाम करते हुए मैं यहाँ से इंटर करूँगा और आगे की बातें आपको बताऊँगा। हरिओम। यहाँ पर ये हमारे गुरु भाई हैं हरिओम जी प्रभु। यह कुछ आश्रम के बारे में बताया जा रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? मुन्ना चौरसिया जी, आप गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आए हैं। जी हाँ जी, धन्यवाद। हरिओम। आश्रम का जो मुख्य आकर्षण है, यहाँ पर गौशाला है और लगभग यहाँ 150 गाय हैं और ये हमारे गौपालक हैं। आप देख सकते हैं गौ माताओं, और वो नंदी महाराज यहाँ पे हैं। और आज हमारे भारत की संस्कृति में वंदे गौ मातरम, गौ माता का जैसे बताया जाता है, धेनु त्वम काम धेनु सब पाप निवारणी मोक्ष फल प्रदायिनी च मातृ देवी नस्तुते। मैं गौ माता को, समस्त चराचर विश्व की जननी गौ माता को मस्तक झुकाकर मैं प्रणाम करता हूँ। ये गाय के बछड़े हैं जो ये अलग रखे जाते हैं और बड़ी गाय हैं जो दूध वाली गाय हैं वो अलग रखे जाते हैं।
और ऐसे गाय की सेवा होती है यहाँ। हमारे वीडियो को सगुरे निगुरे भक्तजन, स्पिरिचुअल मैन और जो स्पिरिचुअल नहीं है, आई मीन जो निगुरे हैं, ये सभी लोग देखेंगे। तो मैं ये बता दूं कि आखिर ये कैसी जगह है। तो यह ऋषि आश्रम एक महान तप स्थली है। यहाँ पर पहाड़ियों के बीच में ये बसा हुआ प्राकृतिक स्पंदनाओं से ओतप्रोत है। यहाँ ऐसे ही यहाँ की सुंदरता को देखकर ऐसा मन मोहित हो जाता है। और यहाँ के कुछ नियम है, जब आप यहाँ पर इंटर होते हैं तो आपको भरसक मौन रहना है, कम शब्दों में बात करना है। और ख़ासकर आपको जब तप के लिए ही यह तपस्थली है, आप इसे पिकनिक या मौज मस्ती की स्थल ना समझे। जो लोग परिचित नहीं हैं, मैं उनके बारे में ये उनको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन करना होता है और आम जगहों की तरह शोरगुल या कुछ भी बात नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ आप जप तप करें, शास्त्र पढ़ें और भगवान का जप करें। यह सत्य साहित्य स्टॉल है, सत्य साहित्य मंदिर। यहाँ पर हमारे सत्य साहित्य मिलते हैं और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती है। यहाँ से हम स्टॉल से माला या और भी बापूजी के यहाँ जो कुछ भी स्टॉल पे सामान मिलते हैं, यहाँ से हम प्राप्त करते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर। ओम हम हनुमते नमः। ओम हनुमान वायुदेवताय अन्य सुत रामदूत हनुमान रुद्रमूर्ते स्वाहा। आश्रम में यह जो भी भक्तजन आते हैं उनके पीने के लिए यहाँ शुद्ध आरओ का पानी का व्यवस्था किया जाता है। और ये जो आप भिंडी की खेती देख रहे हैं, मैं यहाँ की हर एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। भिंडी की खेती, ये गाय के गोबर, इसमें यूरिया डाई पोटास वगैरह कुछ नहीं डाला गया है, इसमें सिर्फ गाय का गोबर डाला गया है और ये ऑर्गेनिक है और इसको यहाँ के भक्तजन और साधक लोग खाते हैं। आश्रम की सुंदरता के बारे में बता दूं तो प्रकृति ऐसे तो बरसात में चारों तरफ हरी चादर बिछी रहती है, लेकिन आप अपनी नज़र से देखें कितना सुंदर, जहाँ भी देखो हरा रंग, हरी चादर और हरियाली बिछी हुई है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दवाई सिर्फ वही दवाई नहीं होती है जो टैबलेट में हमें प्राप्त होते हैं या फिर डब्बे में प्राप्त होते हैं। अगर हम मुंबई के भाग दौड़ से रोज़ की ड्यूटी यानी कि कोल्हू को बैल से थोड़ा सा बाहर निकल के 1-2 दिन के लिए गुरु दर पे या किसी शांत स्थान पर हम जाते हैं, तो वहाँ पर हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं और जो शांति प्राप्त होते हैं, वह भी एक दवा ही है। और कहा गया है कि जब मन संसार से अशांत होए तो किसी संत के दर पे जाना चाहिए, वहाँ पर मन शांत हो जाता है। तो यहाँ पर तो मैं कई बार आ चुका हूँ और यहाँ का मुझे अनुभव है। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ या किसी समस्या में होता हूँ तो मैं ज़रूर गुरु दर पे आता हूँ। और अभी तो गुरु पूर्णिमा है यहाँ, तो मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पे आया हूँ और इसी के साथ साथ मैं यहाँ की सभी चीज़ों को आपको दिखा रहा हूँ। और जैसे हम वहाँ भी हनुमान जी के मंदिर को एंट्री करते हुए देखे, गौशाला देखे, और उसके बाद ये शिव मंदिर बना हुआ है। ये श्री नर्मदेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर, श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन इसके अंदर है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परलयां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यं तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। ये गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कल के दिन हवन होगा, जिसकी तैयारी हुई है। ये हवन कुंड आप देख सकते हैं। आश्रम के हमारे महापंडित हैं जो हवन होगा, और पंडित जी भी आपको दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ का भी वातावरण आप देख लीजिए। और इसके बाजू में जस्ट नदी बहती है। थोड़ा सा मैं नदी भी आपको दिखा दूँ। ये देख लीजिए, जस्ट आश्रम से सटा हुआ ही हरिद्वार की तरह ये नदी बह रही है। और वो जो हाईवा देख रहे हैं
शायद दिखाई पड़ रहा होगा। ये पहाड़ी है और इस साइड रायता गांव है और इसके इधर अपोजिट साइड में अपना स्टेशन आने वाला है। यहाँ जो भी आध्यात्मिक पौधे हैं, ये तुलसी का पौधा है। सोमवारी अमावस्या के दिन इसकी 108 परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है। और ये बेल का पेड़ है। रविवारी सप्तमी को अगर बेल की परिक्रमा किया जाए और वहाँ पूजा किया जाए, जप किया जाए, तो हमारे बड़े से बड़े भी पाप क्षय होता है, पाप मिट जाता है, ऐसे शास्त्रों में वर्णित है। और ये आम का पेड़ की पूजा इसलिए होती है, ये आम के पेड़ की पूजा से हमारे गुरु प्रसन्न होते हैं। तो आम का पेड़ और बेल का पेड़ साथ में लगा हुआ है। हरिओम। अभी बारिश ऐसे तो पूर्णिमा कल है और मानसून शुरू हो गया है मुंबई में, तो बारिश से चालू हो गया है। अभी हम व्यासपीठ की तरफ जा रहे हैं और उससे पहले है अक्षय वट वृक्ष। हरिओम। यह सर्व मनोकामना पूर्ति वट वृक्ष है। इस वृक्ष पर बापूजी ने आशीर्वाद दिया हुआ है कि सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। और यहाँ की मान्यता है कि इस वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करने के बाद अपनी मन की जो भी इच्छा है उसके लिए प्रार्थना करें तो वो इच्छा पूर्ण होती है। बापूजी सबकी बातें नहीं सुन सकते हैं, इसलिए वट वृक्ष में अपनी शक्ति उन्होंने प्रदान किया है कि आपको जो कुछ भी कहना है, मांगना है, लौकिक पारलौकिक जो भी वस्तुएं हैं, आप यहाँ पर मांगेंगे तो आपको प्राप्त होगा। क्योंकि बापूजी बापूजी तक हर एक आदमी नहीं पहुँच पाएगा, तो बापूजी ने इस वट वृक्ष को शक्ति प्रदान किया है। आप जब भी यहाँ आएँ तो इस बरदादा पे आएँ और 7 परिक्रमा कर कर अपनी मन की इच्छा को, धन, यश, लव, यश, पुत्र, जो भी है अपने मन की कामना को यहाँ प्रार्थना करें। और कई लोगों का मनोकामना पूर्ण हुआ है, मेरा मनोकामना पूर्ण हुआ है। हरिओम। हरिओम। अभी व्यासपीठ के नज़दीक हम पहुँच चुके हैं और सेवाधारी लोग अपने सेवा में लगे हुए हैं। और कल जो गुरु पूर्णिमा है उसकी तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से शुरू है। बापूजी का यह पोस्टर लगा हुआ है और हमारे गुरुदेव सूक्ष्म रूप से हर जगह हैं, हमारे बीच में हैं और हम इन्हें ऐसा महसूस करते हैं। आप इन गुरु भाइयों के, इन सेवाधारियों के मन चेहरे पे जो प्रसन्नता है वो आप देख सकते हैं। हरिओम प्रभु। हरिओम। काय चालते, सेवा चालू है का? सगड़े चालू है। और रघु भाई ऊपर हैं। हरिओम। ये सत्संग पंडाल बहुत बड़ा है। जब बापू बाहर थे तो लगभग 50,000 की पब्लिक यहाँ तक आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। इधर माताओं बहनों के लिए और इधर पुरुष के लिए, और ये पीछे तक पूरा आश्रम भरा हुआ होता था। अभी आज एक दिन पहले है तो सब सेवा चालू है, सजावट चालू है और कल के दिन का भी मैं वीडियो डालूँगा आपको। तो अभी थोड़ा मैं नज़दीक जा रहा हूँ और आप सभी जैसे देख रहे हैं ये व्यासपीठ की सजावट शुरू है और सभी गुरु भाई पूरे हर्षोल्लास से लगे हुए हैं। संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान, जूं जूं पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, तीर्थ नहाए एक फल संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। जैसे इस पोस्टर में आप देख रहे हैं गुरु विश्वामित्र को चरण चंपी श्री राम और लक्ष्मण कर रहे हैं और यहाँ पर सांदीपुनि मुनि जो सदगुरु हैं उनको सुदामा जी और कृष्ण भगवान हैं। तो भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी है। तो हम तो एक साधारण मनुष्य है, हमें गुरु की आवश्यकता है।
बापूजी का मासिक पत्रिका है ऋषि प्रसाद, जिसका ये लिस्ट है कि कहाँ पर कितना सेवा हुआ है, उसका ये पोस्टर लगा हुआ है। और सबसे ज़्यादा डोंबिवली, ठाणे, अमरनाथ, बदलापुर, खारेगांव में सेवा हुआ है। ऋषि प्रसाद हर महीने आता है, जिसमें संतों की वाणी और आध्यात्मिक शास्त्रों के वचन उसमें रहते हैं। यह व्यासपीठ का पीछे का दृश्य है, आप देखें। जब बापूजी हेलीकॉप्टर से आते थे रायता में, और ये कुटिया का उधर का दृश्य है जो दूसरे वीडियो में आप देखे हैं। तो बापूजी यहीं से एंट्री, इस गेट से इंटर होते थे और यहाँ से व्यासपीठ पर आने के लिए यहाँ से व्यासपीठ पर जाते थे। और नमन करता हूँ इस गुरुजी के पद चिन्हों को, और बड़ा ही अच्छा लगता था और हर्षोल्लास से इस गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता था। वीडियो को अंत करते हुए और गुरुजी के हम व्यासपीठ के चरणों के नज़दीक जाकर आप सबको यही प्रार्थना करते हैं कि इस व्यास पूर्णिमा पर ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में आएँ, गुरुदर पे आएँ और गुरुदर पे अपनी हाजिरी लगाएं और पुण्य प्राप्त करें। हरि ओम।